हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक होप्स रनिंग में हैं। आज हम करेंगे होप्स पार्ट 3। पहले होप्स के 2 पार्ट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSB, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर से। होप्स पार्ट 3, प्रश्न नंबर 171। होप्स व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। इस आत्मरक्षा के अधिकार में विद्रोह का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद से मेल खाता है? ऑप्शन आर 15(1), 18(2), 21, 23। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 21। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 21, सी। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और होप्स की कोटेशन कह रही है कि होप्स व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। इस आत्मरक्षा के अधिकार में विद्रोह का अधिकार नहीं है। तो ये दोनों आपस में मेल खाते हैं। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। 172 नंबर प्रश्न आपके सामने। होप्स के अनुसार सामाजिक समझौते में गुण हैं व्यक्तिवाद, निरंकुशवाद, आदर्शवाद या फिर उपरोक्त दोनों। तो बताइए होप्स के अनुसार सामाजिक समझौते में कौन सा गुण है? 172 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोनों, डी। इस प्रश्न का सही जवाब है। व्यक्तिवाद व निरंकुशवाद दोनों ही तत्व होप्स के सामाजिक समझौते में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 173 आपके सामने। इनमें से कानूनी संप्रभुता के समर्थक नहीं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। होप्स, लिकोक, ऑस्टिन, बेंथम। बताइए कौन सा इनमें से ऐसा व्यक्ति है जो कानूनी संप्रभुता का समर्थक नहीं है? अर्थात 3 इसमें ऐसे हैं जो कानूनी संप्रभुता के समर्थक हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, लिकोक। लिकोक कानूनी संप्रभुता का समर्थक नहीं है। अर्थात होप्स, ऑस्टिन, बेंथम ये तीनों कानूनी संप्रभुता के समर्थक हैं, जबकि लिकोक राजनीतिक संप्रभुता का समर्थक है। राजनीतिक संप्रभुता के और भी समर्थक है जैसे कि डाइसी, गिलक्राइस्ट, गार्नर। तो लिकोक राजनीतिक संप्रभुता का समर्थक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 174 नंबर प्रश्न आपके सामने। निम्न में से बहुलवादी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार प्रश्न। निम्न में से बहुलवादी नहीं है। क्रैब, फिगिस, पाडुआ, लास्की। तो बताइए 174 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अर्थात इनमें से 3 ऐसे हैं जो बहुलवादी है, एक ऐसा है जो बहुलवादी नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 174 का सी, पाडुआ। पाडुआ बहुलवादी नहीं है। अर्थात क्रैब, फिगिस, लास्की ये बहुलवादी हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 175 आपके सामने। निम्न में से होप्स के अनुसार कौन सा कथन गलत है? संप्रभुता अधिकारों का स्रोत है, संप्रभुता शक्तियों का स्रोत है, संप्रभुता विचारों का स्रोत है, या इनमें से कोई गलत नहीं है, ये सही है। 175 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 175 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। अर्थात ये तीनों ही प्रश्न, तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। संप्रभुता अधिकारों का स्रोत है, होप्स ऐसा कहता है। संप्रभुता शक्तियों का स्रोत है और संप्रभुता विचारों का स्रोत है, होप्स का ऐसा मानना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 176 आपके सामने। संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है, इसको लेकर आज भी मतभेद बना हुआ है। यह कथन किसका है? मैक्सिम, मुर्रे, सेबाइन, वाहन। बताइए 176 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 176 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा मुर्रे। मुर्रे ने ऐसा कहा है। संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है, इसको लेकर आज भी मतभेद बना हुआ है। मैं से मतभेद, मैं से मुर्रे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, मतभेद, मुर्रे। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 177 नंबर प्रश्न आपके सामने। राज्य एक काल्पनिक व्यक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आर लोक, सेबाइन, मुर्रे, होप्स। 177 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए क्या होगा? राज्य एक काल्पनिक व्यक्ति है ऐसा होप्स ने कहा है।
और अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है राज्य एक काल्पनिक निगम है तो उसका आंसर क्या होगा, तब उस समय उसका आंसर राइट होगा सेबाइन। राज्य एक काल्पनिक व्यक्ति है इसके लिए तो आएगा होब्स, और राज्य एक काल्पनिक निगम है इसके लिए आएगा सेबाइन। तो इस तथ्य को आप ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट तथ्य है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 178 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न है। बड़े प्रश्न को देखते ही घबराना नहीं है, उसे अटेम्प्ट करना है। निम्न में से सीई वाहन से संबंधित कथन नहीं है। सीई वाहन से संबंधित कथन नहीं है। ऑप्शन आर होब्स के राज्य का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है और व्यक्ति के समक्ष यह विकल्प है वह मृत्यु का चयन करे या दासता का। होब्स का सामाजिक समझौता निरंकुशता को कम करना है। लेवियाथन राजनीति को निष्फल बना देता है। होब्स की प्राकृतिक विधि की संकल्पना पैबंद की भांति है। 178 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा। 178 नंबर प्रश्न का सही जवाब है बी, होब्स का सामाजिक समझौता निरंकुशता को कम करता है। अर्थात सीई वाहन के इसमें 3 कथन हैं। होब्स के राज्य का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण और व्यक्ति के समक्ष यह विकल्प है कि वह मृत्यु का चयन करे या दासता का, यह सीई वाहन का कथन है। लेवियाथन राजनीति को निष्फल बना देता है और होब्स की प्राकृतिक विधि की संकल्पना पैबंद की भांति है, यह दोनों कथन सीई वाहन से ही संबंधित हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 179 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी होब्स के प्रभुसत्ताधारी की विशेषता नहीं है। सर्वोच्च संप्रभु, निरंकुशता, असंगठित इकाई, सदैव न्याय संगत। 179 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा असंगठित इकाई। अर्थात 3 विशेषताएं होब्स के प्रभुसत्ताधारी की है, सर्वोच्च संप्रभु, निरंकुशता, सदैव न्याय संगत। असंगठित इकाई होब्स के प्रभुसत्ताधारी की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 180 आपके सामने। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है, यह कथन किसका है। हिगल, लोक, रूसो, होब्स। 180 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। हिगल, लोक, रूसो, होब्स। 180 नंबर प्रश्न का सही जवाब है होब्स। यह कथन होब्स का है। हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। करंट अफेयर प्रश्न है आज का हमारा। पहला प्रश्न है मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है। रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, राजनाथ सिंह। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हिचेम मचीची, ट्यूनीशिया, कांगो, मोरक्को, इंडोनेशिया। आज हम आपको इनकी तस्वीर भी दिखाएंगे हचीम मचीची की। तो हचीम मचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। बात आई है ट्यूनीशिया की, ट्यूनीशिया की कैपिटल जो है वो है ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की जो मुद्रा है वो है दिनार। और ट्यूनीशिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम है एलिस फकफक। तो ट्यूनीशिया के जो नए प्रधानमंत्री है हिचेम मचीची, उन्हें आप देख लीजिए, ये है हचीम मचीची, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।